प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। एक मिनट। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम राजशर्मा जी। प्यारे सुंदर जी। प्रणाम। धामधनी की अनंत कृपा, अनंत मेहर हम सब आत्माओं पर कि साक्षात प्रीतम की मेहरबानी से हम सभी को इतना सौभाग्य मिला और इतनी कृपा हो रही सुंदर जी कि हम जहाँ घर बैठे हुए हैं, घर बैठे ही हमें ये वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ साथ निरंतर है ना, एक धनी की जो गूंज होनी चाहिए, जो पुकार है, वो देखिए हम यूट्यूब के माध्यम से या फिर संगीत के माध्यम से आज हर जगह वाणी इतनी छप गई है, साहित्य छप गए हैं, जो हम घर बैठ करके आराम से उसका अध्ययन मनन और चिंतन कर पा रहे हैं। तो धनी ने कितनी कृपा और मेहर कर दी हम पर, विचार करके देखिए। पारवार नहीं, इंतहा नहीं है उनकी गुणों का, उनकी मेहर का। वो निरंतर, हम सब कितने अवगुणी हैं, कितना हम मोह के बंधन में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए धनी अपने गुण को नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। धनी अपने गुणों को नहीं छोड़ रहे हैं। वो मेहर करते चले जा रहे हैं, हम अवगुण पे अवगुण करते चले जा रहे हैं। अगर हम उनकी एक कृपा को, उनकी मेहर को सिर्फ याद करके दिल में बस उसे धारण कर लें और उसी का चिंतन करते हुए अपने आप को फना करें, तो निश्चित रूप से धनी से मिलन में प्यारे सुंदर साथ जी देर नहीं है। उनका आनंद, उनकी लज्जत, उनका मीठा मीठा रस हमें घर बैठे ही प्राप्त होने लगेगा। अब तीर्थ, यज्ञ, हवन, है ना, कई साधना हिमालय में, कहीं कुछ नहीं सुंदर साथ जी। अगर हमने अपने भीतर ज्योत प्रकट नहीं की तो 100 बार आप पन्ना आ जाइए, ठीक है, 100 बार सब जगह चले जाइए, हर जगह, उससे आपको थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। लेकिन हमें निश्चित रूप से सुंदर साथ जी एक परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, साक्षात्कार करना है, धनी की पूर्ण मेहर को प्राप्त करना है। तो सुंदर साथ जी एक जगह स्थिर होकर करके, है ना, तटस्थ होकर के हमें धनी के ध्यान में, उनके चरणों में डूबना है। बार बार दौड़ना भागना, है ना, इससे काम नहीं होने वाला। काम होने वाला है मन चित्त को दृढ़ करके धनी के चरणों में लगाने से हमारा काम सिद्ध हो जाएंगे, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हम सोच लेंगे हम उधर चले जाए दौड़ के, हम सोचे कि वहां चले जाए, वहां चले जाए, वहां चले जाए, सब जगह जाने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ बिल्कुल सुंदर साथ जी, हमें समय के अनुसार हम
अपना 2 महीने में 3 महीने में एक बार ठीक है हम आ गए, लेकिन हमारी परिस्थिति के अनुसार हम हर जगह अपने तीर्थों में स्थानों पर जाए, जाके दर्शन करके वापस आए। लेकिन सबसे पहला, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ी नियामत सुंदर साथ जी, अगर हम घर बैठे धनी के चरणों का ध्यान नहीं कर पाए, धनी की सेवा में तत्पर नहीं रह पाए, अपने गुण इंद्रियों को परबस अपने अधीन नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं सब अधूरा रह जाएगा। ऐसा नहीं कि तीर्थ में धाम में हम आएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर सुंदर साथ जी। लेकिन हमें अपने घर पे रहते हुए पहले एकाग्रता तो बनाए, हम अपने मन को तो स्थिर करें, है ना। हम अपने चित्त को धनी की शोभा से तो परिपूर्ण करें, हम अपने मन को उन 25 पक्षों में या राज्य की श्यामा जी के श्रृंगार स्वरूप में लगाए, उन रास के रामतों में अपने आप को, अपनी रूह को, अपने जीव को रमण कराए। हम अगर घर बैठे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 10 बजे दौड़ के क्या करेंगे? आप विचार करके देखिए। क्या पहले के जितने परमहंस थे या जो हमारे सुंदर साथ थे, क्या बार बार आ पाते थे? पन्ना जी या जामनगर है या सूरत है, इतने तो दौड़ नहीं पाते थे ना। लेकिन फिर भी राज्य उन्हें मिले, या जो गृहस्थी में सुंदर साथ थे उनको राज्य मिल गए। कैसे? क्योंकि जितना था उसको ईमानदारी से निभाया, जितना था उसे समर्पित हो करके प्रेम से सेवा की, धनी के घर पे ही सबका सम्मान किया, तन मन धन से जो कुछ हुआ सुंदर साजी सब अर्पित कर दिया। पहले कम था, कम में धनी को पा लेता, आज हमारे पास सब कुछ सुविधा है, धन है, सब कुछ, तो भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि और ज्यादा चाहिए, लोभ बढ़ते जा रहा है। आज जो कोई सुंदर सा सोच रहा है कि हमारे पास 50,000 है, वो सोचता 70,000 हो जाए, 80 वाला सोचता लाख हो जाए, लाख वाला 1.5 लाख, 1.5 लाख 2 लोग सोच रहा है। क्यों? डिजायर बढ़ती जा रही है, हमें कंफर्ट जोन ज्यादा चाहिए, है ना। हमारे घर पे पहले लकड़ी का ही सिंहासन था, तो बोले अब पीतल का लाएंगे, फिर बोले चांदी का लाएंगे, फिर बोलेंगे सोने का लगाएंगे। और किसी बेचारे सुंदर से के पास एक लकड़ी का लाने के लिए भी पैसे नहीं है, उनको जाके हम मदद नहीं कर देंगे, हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। हम लाखों ऐसे ही खर्चा लगा रहे हैं, चांदी सोना ना जाने अच्छे अच्छे और अच्छा दिख जाए और फैशनेबल दिख जाए, उसके पीछे हम अपने घर को सजाने में लगे हुए हैं। लेकिन किसी सुंदर साथ बेचारा भाड़े पे रह रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये कैसे भी है, हॉस्पिटलाइज का है, बच्चों का एजुकेशन का है, या कैसी भी स्थिति साधु संतों का, लेकिन उस पे ज्यादा हमें गौर नहीं करना है, अपना कंफर्ट जोन दिखना है। हम विचार करके देखें, हमारे हादी ने हमें राह क्या बताई? हमारे हादी ने हमें राह दिखाई है ना, जिन्होंने खुद के, सोचिए, खुद के आभूषण धन सब कुछ सदगुरु सुंदर साथ की सेवा में लगा है। इतने में चैन नहीं पड़ा, है ना, श्री जी को, तो बाईजू राज्य के भी श्रृंगार आभूषण उतार करके सब सेवा में लगवा दिए। इतने भी चैन नहीं पड़ा, तो देखिए सुंदर साथ जी, दीवान पद पे कार्य कर करके सब सुंदर साथ की सेवा की है ना। इसलिए क्या, बुद्धि का स्तर था, क्या विचार थे, क्या भाव थे। इसीलिए सुंदर साथ जी, सेवा जहां जरूरत है वहां लगाइए, जहां सेवा घी बात दिया भरा हो उसमें दाल डाल करके उसे गिराने से कोई मतलब नहीं है। जहां नीड है ना, वहां सेवा करने से उसका लाभ ज्यादा मिलता है, उसका एक रस मिलता है सुंदर साथ जी। लेकिन जरूरत के अनुसार समझ के, क्योंकि इस बात वाणी का है ना कि ये तो बात है समझ के और ईमान का गाज, तो समझ के साथ है ना, और बुद्धि के अनुसार हमें आगे कार्य करना है, सेवा करनी है, और
अपने आप को आगे धनी के चरणों में अर्पित करना है हम। तो हम तन से सेवा करें, धन से करें। अगर हम दोनों से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन से जो सुंदर साथ परेशान है उनके लिए सुंदर साथ जी हम प्रार्थना करें धनी से। एक दूसरे का सहयोग लेकर के आगे बढ़े, है ना, तब जाके सेवा का भाव होता है। आप जब जयराम मोमिन लिखे, मोमिन को कहो सो आए हम इत, है ना, ये अचरज देखो मोमिनो कैसे समय हुआ सखत। मोमिन रखे मोमिन से जो तन मन अपना माल, सो अरवा नहीं अरस की, तिन सिर न नूर जमाल। सुंदर साथ मोमिन दूसरे मोमिन से कैसा संबंध रखता है? अपने तन, अपना धन, ठीक है, और अपने जीव को भी निछावर करने के लिए आगे रहता है। वो मोमिन सुंदर साथ है। और जो ऐसा नहीं करता है तो वो सिर्फ, ठीक है ना, हम सिर्फ कहलाते हैं सुंदर साथ, तो कहला रहे हैं बस। इसलिए सेवा भाव, समर्पण, वाणी और बीत तक को देख के आगे कीजिए, है ना, आंख बंद करके काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। हमें बड़े प्यार से, स्नेह से और विवेक दृष्टि से आगे कदम बढ़ाना है। क्योंकि कलयुग का इतना प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ है कि हम दूसरे को तो हम बड़े अच्छी तरह से, है ना, ये संप्रदाय है, ये है, ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, हम दूसरे पे तो उंगली अच्छी तरह से उठा देते हैं, लेकिन खुद पे नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं। हम अपने विचारों को नहीं देखते, हम अपनी बुद्धि को नहीं सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, और हमारे हादी क्या कहना चाहते हैं हमें। हमें हादी ने क्या राह दी है, सदगुरु हमें किस दिशा की ओर मोड़ रहे हैं, हमें क्या कुर्बानी करनी चाहिए, कैसा समर्पण करना चाहिए, क्यों हमें ध्यान नहीं लग रहा है, क्यों हमारा दिल में यह धनी के चरणों की शोभा नहीं आ रही है, ये हमें चिंता नहीं आ रहा है। बस हम सबको देखने में लगे, लेकिन खुद को, अपनी परात्म को और अपने धनी को देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है हमें। इसलिए सुंदर साथ जी, जैसे डॉक्टर कहता है ना कि आप दवा ले तो इस चीज का परहेज करो, तो वैसे हम धनी का चिंतन या सेवा तो कर ले रहे, लेकिन वास्तव में देखा जाए कहीं ना कहीं हम सबके अंदर कमी है कि हम कहीं ना कहीं निंदा से नहीं बच पा रहे हैं, है ना, ईर्ष्या से नहीं बच पा रहे हैं। एक डाह हमारे भीतर जो है किसी के प्रति, या दूसरे के दोष बार बार देखने के, ये हम चीजें, हम इन वस्तुओं को, इन अवगुणों को, इन विकारों को हमें अपने भीतर से निकालना पड़ेगा ही सुंदर साथ जी। जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा, कैसे हम इससे पार हो पाएंगे। संसार के जो साधारण जीव हुए ना, जो विष्णु के भक्त हुए हैं, उनकी रहनी को देख लीजिए तो अपने आप पर धिक्कार आने लगता है हमें कि उनकी इतनी ऊंची सोच, इतने विचार, इतना त्याग था, और आज हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए तारतम से तौलो, तारतम श्री बीतक साहिब जी से वचनों को देखो, खुद को तौलो, किस दिशा में हम हैं, क्या भार है हमारा, क्या धनी ने हमको दिया, और हम उसको लेकर के क्या कर रहे हैं। क्या हमारा हृदय, हमारा यह वजूद अभी तक पीतल का ही है, या तांबे का है, या स्टील का ही है, या मिट्टी का ही है, या सोने का, या शुद्ध कंचन का है। क्योंकि याद रखनी है, सुंदर सा जीवाणी कहती है ना, केसरी दूध रहे ना रज मात्र, उत्तम कनक जो पात्र। तो सुंदर साथ जी उत्तम कनक है ना, तब जाके शेरनी का दूध उसमें रुकता है, बाकी किसमें नहीं रुकता है। वैसे हम सभी को चाहिए कि अपने आप को योग्य बनाए। इसलिए हमारे परमहंसों ने हमें मंत्र जप के भी आज्ञा दी, नाम सिमरन पल पल की दी, चितवनी ध्यान की भी दी हमें। वाणी का सहोर, वाणी का चिंतन कीजिए, और अपने जीवन में भोजन में शुद्धता लाइए। रहवे होय
कि निर्गुण आहार भी निर्गुण, रहना भी निर्गुण अवस्था में और आहार भी निर्गुण होना चाहिए। अपनी इबादत, अपनी बंदगी को बढ़ाना है कि भाई हम 11 बार तारतम जप करते तो इतना ही जपेंगे, नहीं, 11 से 21 कीजिए। ध्यान हमारा आधा घंटा, आधा से इसको 40 मिनट कीजिए, 45 कीजिए, 1 घंटा कीजिए, बढ़ाते रहिए। क्योंकि हमारी राह सिर्फ एक जगह स्थिर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम आध्यात्मिक जिस अवस्था में है उससे और ऊपर जाना है, हमें और राज्य का प्यार पाना है, तो हमें और ज्यादा अपना समर्पण बढ़ाना पड़ेगा। धनी देवचंद्र अपने जमाने में सोची विचार कर देखे थे कि पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, लेकिन काम पे नहीं जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ धनी को पाना है, तो लगातार निष्ठाबंधों के भागवती श्रवण कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम आज के समय में तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज के समय में हम वो ये कहे कि काम छोड़ दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जिनके वो जो समर्थशाली सुंदर साथ है वो ठीक है, उनके पास पैसे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सब समर्थशाली नहीं है। तो ये हो सकता है सुंदर साथ जी, हम इतना कर सकते हैं कि हम नौकरी जो भी है या अपना बिजनेस है जो भी है, उसको ईमानदारी से करें, सच्चे भाव से करें, एक स्टेब्लिश होके करें। लेकिन सुंदर साथ जी, उसको करते हुए धनी को नहीं भूलना है। उसको करते हुए अपनी चाल चलन, अपनी उस जो राह सिरातल मुस्तकीम है, मतलब जो एक प्रेम लक्षणा भक्ति जो कही गई है, जो पतिव्रता धर्म कहा गया है, हमें नहीं भूलना है। नहीं तो हम ऐसे सुंदर साधों को देखा हुआ है जो जन्मजात सुंदर साध हैं, वाणी पढ़ रहे हैं वो, है ना, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि राज जी को भी सिजदा करे, अगर बलराम मंदिर चले गए या राम जी के मंदिर चले गए उनको भी सिजदा कर रहे हैं। ये कहाँ से अपना धर्म ने सिखा दिया? ये कहाँ से निजानंद प्रणामी धर्म में फिलॉसफी चालू हो गई? ये कहाँ से हमने नया एक अलग ही ज्ञान पैदा कर दिया अपने धर्म में? अरे, आप विचार करें कि सबसे पहला ग्रंथ संसार में जो आया, जब वेद आए, वो हृदय आदि नारायण के वेद, जिनको स्वाद ग्रंथ सबों की उत्पत्ति वाणी वेद व्यास। सबसे संसार में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब सृष्टि का वो हुआ, सबसे पहले आप नारायण के श्वासों से वेदों की उत्पत्ति हुई है। वो वेद कह रहा है कि वो ब्रह्म एक ही है। वो 2 4 6 8 10 नहीं है। उसको तुम 11 15 20 भी मत करो, वो 24 भी नहीं है। वो तो सिर्फ एक था, एक है, हमेशा एक रहेगा। साधु संतों ने सबने एक ही कहा। और अब हम आज के संतों को सुन करके उन वचनों को नकार रहे हैं। भले मेरे वचन, भले ही सुंदर साथ जी कड़वे लगे किसी को, है ना, लेकिन आज के हमने देखा, चाहे वो कोई भी हो सुंदर साथ जी, चाहे वो वृंदावन में बैठे हो, चाहे वो कुंभ के बड़े मेले में जटाधारी हो, या हिमालय में बैठे हो, या बद्रीनाथ में हो, या केदारनाथ में हो, या साउथ में हो, कहीं भी बैठे हो कंदराओं में, लेकिन उनके वचन, है ना, सर्वोपरि नहीं माने जाएंगे। वचन माने जाएंगे उन वेदों के, वचन माने जाएंगे ब्रह्मवाणी के, तारतम वाणी के, जिन्होंने पाया है धनी को, जो संसार में पहले, है ना, अपौरुषेय ग्रंथ कहे जाते हैं, महेश्वर तंत्र, ये सब एक कह रहे, एक की पूजा के अलावा किसी की पूजा है नहीं जायज। फिर भी हम राज जी को भी करना है, इनको भी प्रसन्न रखना। अरे क्यों प्रसन्न रखना है? आप उनका अपमान मत करो, आप उनका अपमान मत करो, आप उनकी निंदा मत करो। वो एकदम सत्य है, सबके लिए है वो। लेकिन उनको हम पूजना चालू कर दे, हम ये करने लग जाए, वो करें, कोई जरूरत नहीं सुंदर साथ जी। धनी ने सभी चीजों से छुड़ा के हमें एक शुद्ध, है ना, एक विशुद्ध प्यार भरा हमें संप्रदाय निजानंद धर्म दिया है। ये विशुद्ध सनातन वासिक धर्म है।
ये तो नाम निजानंद संप्रदाय सुनने से, वास्तव में अगर शुद्ध सनातन धर्म है तो ये निजानंद है। अगर इसको हम नहीं समझ पाए, अगर हम इसको जवारधनी को लेकर के भी, है ना, हम इनको पूजने जा रहे हैं, कभी चलो इनको पूज ले, कभी उनको प्रसन्न कर लो, इनका प्रसाद खा लिया, उनका प्रसाद, काय का पतिव्रता धर्म हुए, काय की सुंदर साथ हुए हम, काय के परमहंस मोमिन हुए हम। विचार कीजिए, परमहंस गोपाल मणिदास जी, सोचिए उनके जैसा तो ज्ञानी ही नहीं हम थे, उनके जैसा तो कोई त्यागी नहीं हुआ। सोचिए वो, पूरा हिंदू संप्रदाय में कोई बड़ा बड़ा कोई स्थान नहीं होगा उस जमाने में, कोई इतना तीर्थ ना होगा वो जिन्होंने उन्होंने छोड़ा हो, सब जगह घूम के आ गए। हिमालय हो या नौखंड गए गए, सब जगह भ्रमण किया, सभी साधु सन्यासी दार्शनिक महंतों के पास, तपस्वियों के पास, शंकराचार्यों के पास, सबके पास जाके अपने साथ साथ किया, ज्ञान प्राप्त किया, सब कुछ लिया। वेद उपनिषद यहाँ थे, उनके कंठ में थे। विचार कीजिए सुंदर जी। लेकिन जब उन्होंने लास्ट में कृष्ण भक्ति की, और तो पतिव्रता धर्म से कृष्ण भक्ति की, और उस सब के बाद 12 साल के बाद साक्षात धनी उन्हें मिले हैं। और उन्होंने हमें एक प्रेम लक्षणा भक्ति दी, एक धनी दिखाया हमें। हमारे धनी देवचंद जी को देख लीजिए, आप राम रतन जी को देख लीजिए, और कितने सुंदर सात परमहंसों को देखिए। कहाँ कहाँ से कोई कबीर को मानने वाला आया, कोई राम को मानने वाले भी आ गए, कोई निराकार को माने, सबने छोड़कर एक धनी को ही समर्पण किया। और आज हम इतने और ज्यादा ज्ञानी हो गए कि बोले राज्य की करो, इनकी पूजा करो, इनको भी नाराज नहीं करना पड़ता है, फिर इनकी भी पूजा करो, उनको भी राजी रखो, इन कुल देवता की इन देवता की भी करो। अगर ईमान और विश्वास है तो किसी की कोई जरूरत नहीं है। एक सादेश सब सदेश, सब सादेश सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले, सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम अपने आप में मन के ज्ञानी बन गए हैं, है ना। आजकल मन के ज्ञानी बहुत हो गए ना, वेदों का ना परमहंसों का कोई ज्ञान नहीं पढ़ा नहीं है, ना वाणी का चिंतन किया है कोई, बस थोड़ा बहुत सुन लिया और अपने आप पे गुरु घंटाल ज्ञानी बन गए हम ही खुद ही। जो बोल रहे हैं वो प्रसंग के अनुसार बोलना चाहिए, कि वो प्रसंग कहाँ पर घटित होता है, पहली बात ये। प्रसंग कुरान का है कि एक दिन बराबर 1000 साल, वो हिंदू धर्म से थोड़ी घटाया जाएगा सुंदर साथ जी। वो कुरान के वचन है, वो अल्लाह के वचन है, कलाम अल्लाह कुरान पाक के वचन है। तो एक दिन बराबर 1000 साल है, तो कुरान के अनुसार घटाएंगे ना। अब उसको हिंदू संप्रदाय से तो नहीं जोड़ेंगे। हिंदू संप्रदाय में अपना पूरी कैलकुलेशन गणित अलग आई हुई है, और इधर कतेब में परंपरा में गणित अलग आई हुई है। हम दोनों को मिलाने की कोशिश कर देते जबरदस्ती। जब ब्रजराज की बात हो रही है तो ब्रजराज की बात करनी है, उसको उसी समय वही बात कीजिए, है ना। अब इस जागनी ब्रह्मांड की बात है तो जागनी ब्रह्मांड को जहां प्रसंग मिले वहां जोड़ना है, हर जगह जोड़ा नहीं जाता सुंदर साथ जी। हर जगह हम अपने मन से जोड़ कर करके कुछ भी बता दे, जो न बीतक में लिखा हुआ है, न वाणी में लिखा हुआ, न परमहंसों ने ऐसा कुछ कहा है। लिखा ही नहीं, जो बोला ही नहीं, वो हम अपने मन से कुछ ना कुछ बोलते चले जा रहे हैं, और बोलते बोलते इतना बोल रहे हैं कि हम अपने हादी के वचनों को काट दे रहे हैं, हम अपने सदगुरु को, अपने परमहंसों को झूठा साबित कर रहे हैं। उसमें हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कितना दर्द और दुख की बात है कि हम बस सुंदर साथ कहला रहे हैं, से नाम का थप्पा लगा हुआ है, बाकी हमें दिखाना है सिर्फ हम सुंदर साथ हैं, ठीक है। बाकी दिल कहते हैं ना कि दिल में राखे दो, है ना, दिल में दो रख रहे हो,
और अपने आप को ईमानदार बता रहे हो बाहर, और अंदर चोरी पे चोरी करते चले जा रहे हैं। कब बुद्धि आएगी, कब हमें अक्ल आएगी? हम प्रणामी, हम सुंदर साथ, बस झूठ बोल रहे हो, किसको बहला रहे हो? अरे कब तक झूठ बोलेंगे हम अपने आप को? कब तक अहंकार लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे? सुंदर साथ जी, कुछ तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए अपने जीवन में, क्या समर्पण है, क्या प्रेम है, क्या कुर्बानी है, क्या त्याग है। बस ऊंट कतार, है ना, चींटी कतार, भेड़ कतार, बस चले जा रहे हैं हम, वैसे ही जैसे चले हैं वैसे चले जा रहे हैं। राजी ने हमें विवेक बुद्धि दिए है, कुछ तो हम चिंतन करें। वाणी को निष्कर्ष पे हम लेके आ जाएंगे, वाणी का निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, इतनी ताकत हो गई है हमारे में कि हम जो बोले वही सही है। अरे उन मोमिन परमहंसों को देखो जिन्होंने इतना जीवन भर त्याग समर्पण किया है ना, तब जाके कुछ पाया है, तब जाके कुछ मिला है। आज हमारे से, है ना, वासनाएं छूट नहीं रही है, झूठ छूट नहीं रहा है, मोह छूट नहीं रहा है, अहंकार छूट नहीं रहा है, मान प्रतिष्ठा छूट नहीं रही है हमसे। और हम अपने आप में इतना ज्ञानी होते चले जा रहे हैं, इतना अहंकार करते चले जा रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वैसा हमारा समाज हमारे अनुसार चले। वाह, आप किस अनुसार चल ले, लेकिन पहले खुद का आचरण कैसा, खुद ने क्या पाया हमने। यही कारण है सुंदर साथ जी, है ना। इसलिए आज अपना इस निजानंद प्रणामी धर्म में सब अलग अलग हो चुके हैं। सब एक कहलाते हैं लेकिन सब अलग अलग हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि गुमान ने खा लिया। दिखा तो हम कहते हैं मुंह से ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन भीतर हमारे खुद के अंदर उतना भरा पड़ा हुआ है अहम। जब तक अपनी मैं को नहीं मारेंगे, ये इलम खुदाई वाणी से मरेगी। लेकिन वाणी से तब मरेंगे जब वाणी को सिर पे लोगे, आचरण में लाएंगे, है ना, उस पे चलन चाल चलेंगे तब। करनी तो देखी नहीं, किन भा चलते हैं हम, है ना। हम अपनी करनी को देखे नहीं, किस तरह से हम चल रहे हैं। बुजुर्गी मारे रे साथ जी बुजुर्ग, जिन ले बुजुर्ग तिनको कौन उबारे। इन माया में बुजुर्गी छूट खुदा जो लेवे, सो तहकीक आपे अपना पाया फल सो भी खोवे। हम पता नहीं इतने जल्दी सदगुरु बन जा रहे हैं, इतना जल्दी सदगुरु की पूछो ही मत। कुछ भी कहना है वाणी भी तक, इसके अलावा उस समय की जो नवरंग वाणी है, उस समय की, है ना, प्रसाद जी लालदास जी की वाणी है, जयरामन घसारा की बीतक है, वृतांत है, इस सबको लेकर के चलो, है ना। अगर कुछ बोलना है तो वो प्रमाणित होगा। हम अपने भाव से बोले तो वो भावनात्मक हो जाता है, लेकिन हर जगह भावनाएं सही हो ये जरूरी नहीं है। गाड़ी की चाबी में, जिस गाड़ी की, जब वही गाड़ी की चाबी लगेगी, जबरदस्ती दूसरे की गाड़ी चल लगाने से काम नहीं चलने वाला है। ऐसे सुनो साथ जी, हमें खुद को बदले बिना, खुद को त्याग में, है ना, कसौटी पे लाए बिना कुछ नहीं होने वाला। जैसे मार्फत सागर में एक जगह लिखा है, जब लग दिल घिसे ना छाती से। अब वो चाहिए, दिल अंदर है, छाती यहाँ है ना। सोचो इन दोनों के बीच में गैप है, अब वो सोचो निकालना मतलब मरना होता है। अपने आप को मिटाना पड़ता है। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक जी नहीं पाएंगे। और जीना कहाँ, जीना मतलब धनी की प्रेम में जीना, मतलब अपने आप को मार देना। जब तक मरेंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं। और वास्तव में मरना क्या होता है पता है?
सुदर्शन जी, मरना होता है संसार के सभी भावों से धीरे धीरे ऊपर उठ जाना, अपनी नींद पे धीरे धीरे कंट्रोल कर करके धनी के चरणों में अर्पित कर देना, अपने गुण इंद्रियों को धनी की तरफ फिरा देना, धनी से मांगना वो दर्द विरह मांगो, ये मांगा जाता है। धनी से प्रेम मांगना है हमें, वो विवेक बुद्धि धनी हमें दीजिए जिससे मुझे सही दिशा मिले। वाणी जैसे कहती सुंदर सा जी कि धनी, है ना, धनी ने तो वचन बहुत तक कहे, धनी ने बहुत वचन कहे हमें, है ना, लेकिन जो सिर लीजे ना सिर अपने तो कहाँ करे वचन। धनी ने अनेक वचन कहे, अनेक दृष्टांत दिए हमें, अनेक भात भात से समझाए, लेकिन हम अपने सिर पे नहीं लगेंगे तो ये वचन वाणी करेगी क्या हमारा। धनी के कहलाए मैं कहे तुम्हें चार शब्द, किन कम किन ज्यादा, किन कर डारे रद। कोई कम ले रहा, कोई ज्यादा ले रहा, कोई तो रद्द करने को तैयार है। तो उस जमाने में वही थे, और आज जमाने में हम सब है आज के समय में। इसलिए सुंदर साथ जी, हमें बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना है, अपनी इबादत को, अपनी बंदगी को, अपने ध्यान को, चिंतन को बढ़ाना है लगातार सुंदर साथ जी, है ना। सूता हो सो जागिए, जागा सो बैठा हो, बैठा ठाड़ा होइए, यो आगे पाव भय सोए, यो तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, और सब अंग इशक लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। सोचे बैठे हो तो खड़े हो जाओ, सोए हो तो सुंदर से बैठ जाओ। सोते हुए व्यक्ति को बैठना चाहिए, और बैठने के बाद फिर इंद्रावती के लिए बैठना नहीं, बैठ के खड़े हो जाओ, खड़े होकर के फिर चलो, और चल के बाद फिर दौड़ो, और फिर दौड़े दौड़े ऐसा दौड़ो कि ब्रह्मांड फोड़ दो इशक लेकर के। हम तो सो करके बैठ गए तो बैठे ही है, अब खड़े होना ही नहीं चाहते, और कोई खड़ा भी हो जाता है वो दौड़ना नहीं चाहता। हम इतना मिल गया बहुत है, अब तो राज्य सब कुछ हो गया है। नहीं सुनो शाह जी, इतने में काम नहीं होने वाला, आगे बढ़ना है ना। जैसे धनी देवचंद जी दौड़े, इंद्रावती दौड़ी, परमहंस गोपाल मणिदास जी, राम रतन जी, जितने हमारे अभी जितने हम परमहंसों को जानते हैं, उन्होंने बहुत त्याग, बहुत कुर्बानी की सुंदर साथ जी। इंद्रावती की साम सोचिए, जो मम्मी लाल दास जी, मुकुंद दास जी, माणिक भाई, वल्लभ दास जी, जहान मोहम्मद, जहान मोहम्मद हो गए, इसके अलावा सुंदर सा जी केशव दास जी हो गए, है ना। ऐसे कई सुंदर साथ हुए, हम बीच से अभी तक साहित्य जी में देखते हैं, नाम सुनते हैं। उन सभी सुंदर साथ को देखिए, विचार करके, कि वो चले तो ऐसा नहीं कि बस चल दिए, कितने, सोचिए उस समय में भूखे रहे, भिक्षा मांगी, ठंडी हुई, बारिश हुई, कपड़े थे कि नहीं थे, या गीले कपड़े में ही काम चला रहे हैं, लोगों के फटकार गालियां सुन रहे हैं, कितना सहनशील करके आगे बढ़े सुंदर साथ जी। आज हम घर बैठे हुए बंद कमरे में, गर्मी हो रही तो एसी चालू हो रही है, पंखे है ना, कूलर है, और ठंडी है तो भैया वहाँ रूम हीटर है, सब कुछ है, उतने में हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो कितने धिक्कार शर्म की बात है हम सबके लिए। थोड़ा हमें अपने इस जीव से, मन से बातचीत करनी चाहिए, उसको धिक्कार करके, फटकार लगा करके बल दिखाओ, जोश दिखाओ कि नहीं, जो जानो घर पाइए अपना, तो राखियो एक रस वैराग्य जी, वैराग्य धारण करो। कब तक इस जीव, है ना, जीव चटुरके को खिलाते रहेंगे अच्छा अच्छा, कब तक अच्छे अच्छे देखने की अभिलाषा करेंगे हम। क्यों हम फटकार नहीं लगा रहे, गाली नहीं दे रहे, धिक्कार नहीं रहे इन गुण इंद्रियों को, क्यों धनी की तरफ हम फना नहीं हो पा रहे हैं।
निश्चित रूप से सुंदर सा जी हमारी बहुत बड़ी कमी है, और इस मणा को हम कम दूर नहीं कर पाएंगे तब तक बस हम ऐसे ही चलते चले जाएंगे, बस चींटी हारूर करतार के जैसा। इसलिए सुंदर सा जी दिन क्या रात का उजागरा करो, कोशिश करो, मेहनत करो समर्पण लाने की। धनी से बार बार मांगो, मेरी नींद को कम कीजिए धनी, मेरे अंदर ये विकार है आप दूर कीजिए, मैं नहीं कर पा रही आप दूर की रो की प्रार्थना कीजिए, त्याग कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, बोलते रहिए धनी से। हमें अपना भी मेहनत पुरुषार्थ करना है और प्रार्थना भी करनी है। जब अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ, अपना त्याग आगेगा, तब धनी भी सुंदर सा जी हमें अपना उड़ेलते चले जाएंगे, और वो उड़ेल ही रहे हैं। मेहर पूरे महबूब की पर पावे करनी माफक। इसलिए हे सुंदर सा जी बातें बहुत है, लेकिन सावचेत होना पड़ेगा, बिना सावचेत हुए हमारा काम नहीं बनेगा सुंदर सा जी, बिल्कुल नहीं काम बनेगा। यहाँ हम आराम करने नहीं आए हैं, ये हमारा घर नहीं है, ये संसार, ये हमारे पांच भौतिक, ये हमारा परिवार नहीं है, हमारा परिवार परम धाम है, हमारा वतन परम धाम है। एक विचार कर देखिए, एक मछली जल के बिना नहीं रहती, हम कैसे परम धाम के बिना रह रहे हैं? हम कैसे धनी से वार्तालाप, धनी को देखे बिना इस संसार में जीवन गुजारे हैं? आशिक किसको कहते हैं, और आशिक के धर्म क्या होते हैं, पतिव्रता धर्म के क्या सिद्धांत होते हैं, क्या नियम होते हैं, हमारा क्या नियम है, क्या सिद्धांत है? कभी तौला है हमने अपने आप को? पल पल सिमरन होता है, पल पल याद आती है, उनके लिए दर्द खड़ा हो जाता है। वो प्रेम है, वो समर्पण है। और नहीं हो रहा है तो उसको हम अपनी इबादत को बढ़ाए, हम अपनी बंदगी को बढ़ाए। इसलिए हंसना मजाक मस्ती धीरे धीरे छोड़ करके सुंदर साथ जी बहुत गंभीरता से आगे बढ़ना है, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे समय जा रहा है और फिर बाद में सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे, और मलते मलते कुछ नहीं हासिल होगा। धनिये ने धन तो बहुत तक दिया पर लिया ना हराम खोर, फिर हराम खोरी बन के बस नाम के रह जाएंगे सुंदर साथ, बस सिर्फ टाइटल लगाने से सुंदर साथ नहीं होते हैं। आचरण सुंदर होना चाहिए, हृदय सुंदर होना चाहिए, बोली सुंदर होना चाहिए, और सुंदर साथ जी हम अंदर बाहर से दोनों एक होने चाहिए। तो सुंदर साथ जी वचन बहुत है, लेकिन धनी हम सब पर कृपा करें और हम पर मेहर करे, ताकि हम वो राह जो धोख मार्ग है हमारा, जो विहंगम मार्ग कहा गया है, जो समर्पण कुर्बानी की राह बताई गई है, हमें उस रंग रस में मदमस्त होकर करके धनी के प्रेम में फना होना है। हम सबको धनी बल दे, वो कृपा करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की धनी